अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम टेस्ट डिस्कशन करने लगे हैं और फर्स्ट मैं टेस्ट बी डिस्कस कर रहा हूँ, फिर इसके बाद टेस्ट ए डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो एमसीक्यूज़ में अगर आप पेपर में देखें तो एमसीक्यूज़ 1 में ये कहता है, इन अ टिपिकल रॉकेट डैश परसेंटेज ऑफ लॉन्च मास ऑफ रॉकेट कंसिस्ट ऑफ फ्यूल ओनली। तो ये 80% इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट याद रखना, लॉन्च मास हमेशा 80% फ्यूल ही फिल किया जाता है रॉकेट में। सेकंड एमसीक्यू उस पर देखें, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 5i प्लस जे हैट एंड 2i प्लस 4j हैट इज़। अब देखें, ये मैंने फर्स्ट वेक्टर को ए कह दिया, सेकंड वेक्टर को बी कह दिया। इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे एंगल फाइंड करने के लिए। तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और i डॉट i 1 होता है, फिर इधर j के साथ 1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस तरह j डॉट j 1 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लें, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 5, 1 इंटू 4 4, ऐड किया तो हमारे पास इधर 14 आ जाएगा। ठीक है, ये 14 आ गया और इधर फॉर्मूला ओपन करें, ए बी कॉस थीटा आ जाता है। ये वैसे ही है, ए बी इधर जो होगा ए बी को इधर डिवाइड कर दिया। अब ए और बी की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये एक वेक्टर हमें दिया हुआ है, फर्स्ट को ए कहा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड निकालें। ये फर्स्ट एक्स स्क्वायर, दूसरा ये आई जे के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, ये वाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ फार्मूला, तो 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर सॉल्व किया तो ये √26 आ जाएगा। फिर बी वेक्टर है 2i प्लस 4j, इस तरह 2i 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अंडर लिया, इसका √2 आ जाएगा। अब ये ए बी की ये जो वैल्यू आई हैं, इधर बी मैग्नीट्यूड किया और ये यहाँ पे ए की मैग्नीट्यूड है, ये दोनों वैल्यूज हमने इधर पुट कर दी। सॉल्व करें, कॉस को उधर ले जाएं, कॉस इन्वर्स हो जाएगा तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरी एमसीक्यूस होगी। अब थर्ड एमसीक्यूस में उसने पूछा हुआ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है, तो आपने ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा और जी, ये फार्मूला ही दिए हुए हैं तो करेक्ट फार्मूला ये वाला है। अब फोर्थ में कहते हैं 1 न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू, न्यूटन सेकंड किसके इक्वल होता है, तो बच्चों इधर वैल्यूज पुट कर लें। न्यूटन की वैल्यू होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 7 सेकंड वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे इनको सॉल्व कर लें, ये सेकंड की पावर -2 है, इधर सेकंड की पावर 1 है, तो ये -2 1 करें ऐड तो ये -1 रह जाएगी और ये इक्वल आ जाएगा। यानी न्यूटन सेकंड इस इक्वेशन के इस यूनिट के इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। फिर लास्ट में ना उसने कहा है कि 1+2 परपेंडिकुलर वेक्टर हैं 3 और 4। परपेंडिकुलर जब भी हो ना तो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा लें। मैग्नीट्यूड का जनरल फार्मूला क्या होता है, एक्स के प्लस वाई के होल अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड का हमारे पास जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, अब ये जो मैंने फार्मूला लिखा है मैग्नीट्यूड का, इस फार्मूले में ये फर्स्ट को एक्स कह दें, सेकंड को वाई कह दें, तो 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना ये यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा हमारे पास। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट अब बी पेपर की हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कहाँ पे आपने मिस्टेक्स की, कैसे नंबर डिटेक्ट हुए, ये बताने लगा हूँ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें आपने बताना था मोमेंटम चेंज होता है, विद एन एग्जांपल बताना था। अब इधर एग्जांपल जो मैंने इधर बुक में दी हुई है वो 2 एग्जांपल है, इनमें से कोई एक लिख दें। उसने एक एग्जांपल पूछी है तो राइफ़ल की लिख दें या शेल ब्लास्ट की लिख दें। अब इसमें आप राइफ़ल की लिखी है तो फिर क्या क्या लिखें, इसमें थ्योरी और मैथमेटिकल फॉर्म जो लिखेंगे, 1 नंबर थ्योरी का 1 नंबर मैथमेटिकल फॉर्म का। अगर आप ये नई एग्जाम्पल लिखते शेल वाली लिखते हैं तो इसका एक थ्योरी का नंबर है और एक डायग्राम का नंबर है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएं सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफ्रेंशिएट इलास्ट बिटवीन इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन। चूंकि 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट्स लिखें दोनों में। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका 1 नंबर है और ड्राइव इट्स रिलेशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फॉर्मूला ड्राइव करना है तो इसका 1 नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद 4th शॉर्ट क्वेश्चन में कहता है डिफाइन नल वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। नल वेक्टर यूनिट वेक्टर की अलग-अलग डेफिनेशन का 1-1 नंबर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सम एंड डिफरेंस परपेंडिकुलर प्रूफ करें, तो ए पार्ट है, इसमें एक हाफ नंबर डायग्राम बनाने का है, हाफ नंबर डेरिवेशन का है। फिर इसी के अंदर बी पार्ट में कहता है कि इनकी लेंथ इक्वल भी होती है और लेंथ इक्वल प्रूफ करने का 1 नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछता है कि हम कैसे वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन बता सकते हैं, तो 1 नंबर आपका राइट हैंड रूल बताने का आंसर है कि राइट हैंड रूल से बताते हैं। दूसरा नंबर आप राइट हैंड रूल की स्टेटमेंट बता दें, एक्सप्लेन कर दें थोड़ा, या स्टेटमेंट बता दें इसकी। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे नंबर डिटेक्ट हुए हैं, कितने नंबर थे, वो आपको पता होना चाहिए।
तो टार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आया तो बच्चों इधर जो मैंने डेफिनेशन जिन्होंने लिखी हाफ नंबर मिला, फार्मूला लिखा हाफ नंबर, एग्जाम्पल लिखी टार्क की तो हाफ नंबर, फिर टार्क थ्रू पिवट इज़ 0 इसका हाफ नंबर रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट कहता है टार्क फॉर रिजिड बॉडी, टार्क फॉर रिजिड बॉडी आपने करना है तो इसके 2 मार्क्स रखे हुए हैं, ठीक है। रिजिड बॉडी में 2 डायग्राम आती हैं। फिर प्रॉपर्टीज एंड पे आती हैं, उसका 1 नंबर है। अब प्रॉपर्टीज में क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, एनालॉगस बताया हुआ है, टार्क के बारे में बताया हुआ है कि टार्क एंगुलर एक्सेलरेशन डिटरमाइन करता है। फिर एंड पे है कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो टार्क 0 होता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज एंड पे ये लिख दिए, 5 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। जिन्होंने ये सारे लिखे हुए हैं उनको फुल मार्क्स मिले हुए हैं। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में आ जाए, न्यूमेरिकल्स में गिवन डाटा और फाइंड जिसने लिखा हुआ है उसको हाफ नंबर, फिर उसके बाद फार्मूला भी लिखा हुआ है तो हाफ नंबर और ठीक फार्मूला है। फिर आगे ये सोल्यूशन और रिजल्ट अगर ठीक लिखा हुआ तो 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल बन जाएगा। और अगर रिजल्ट नहीं लिखा हुआ तो रिजल्ट 1 ना लिखने के नंबर कट जाता है। अगर रिजल्ट लिखा हुआ लेकिन यूनिट नहीं लिखा हुआ तो फिर भी नंबर कम हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये बी पेपर हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा बच्चों नेक्स्ट हम पेपर ए को डिस्कस कर रहे हैं, और पेपर ए में भी वही एमसीक्यूज आई है जो पेपर बी में भी थी, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। और इसमें क्या कहा कि ये 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल का है। राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, 6 है एक की, दूसरे की मैग्नीट्यूड 8 है। और आपने याद रखना है कि परपेंडिकुलर है तो ये फॉर्मूला लगा दें, एक्स के प्लस वाई के होल अंडर रूट। अब इसमें ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह 6, वाई की जगह पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। सॉल्व किया 10 इसका आंसर आ जाएगा। फिर कहता है 2 वेक्टर्स हैं, इनके दरमियान एंगल फाइंड करें, और फर्स्ट को ए कह दिया, दूसरे को बी कह दिया। ये वही सेम उसी मेथड से हो गया एमसीक्यू जो बी पेपर में बी आई। अब इसमें क्या करें, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 14 आ जाएगा। इधर फॉर्मूला ओपन करें, ए बी cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। और इधर ए बी को डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे ए और बी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली, बिल्कुल वैसे जैसे बी पेपर में भी इस तरह की एमसीक्यूज आई। मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला फाइंड किया, मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले से ए और बी की मैग्नीट्यूड फाइंड की, 5 वाई पुट की, तो ये 52 एंगल आ जाएगा। अच्छा बच्चों नेक्स्ट कहता है कि फोर्स इज एनालोगस ऑफ, फोर्स टार्क एनालोगस होती है, टार्क रोटेशनल में होती है और फोर्स लीनियर मोशन में होती है। आगे लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, कह रहा है कि किसकी रिमोट कंट्रोल पावर्ड गाइडेड मिसाइल यूज़ करें तो रेंज क्या होती है, तो इसकी लॉन्ग रेंज होती है। फिर आ जाए फ्यूल कितना यूज़ होता है टिपिकल रॉकेट में, तो ये 10,000 kg/s यूज़ होता है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये एमसीक्यूज थी। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करना है, फिर एग्जाम्पल बतानी है, तो दोनों का एक एक नंबर लिखा हुआ है। फिर वो कह रहा है ड्राइव करें वाटर फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, तो ये फॉर्मूला आपने ड्राइव करना है। तो ड्राइव में ये हाफ नंबर इसके थ्योरी के मैंने रखे हुए हैं, और 1.5 मार्क्स डेरिवेशन के हैं। और फिर उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो करेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, 2 करेक्टरिस्टिक लिख दें, नंबरिंग 1 2, दोनों का एक एक नंबर। फिर डिफाइन पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर, दोनों का एक एक नंबर हो जाएगा इधर भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है डायग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि ड्राइव करें, और ड्राइव करेंगे तो इस डेरिवेशन में 1.5 मार्क्स डेरिवेशन के हैं और हाफ मार्क्स डायग्राम के हैं। अब इसमें वो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ इसमें इसने कहा है कि शो दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, और डायग्राम से शो करना है। तो डायग्राम से शो करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ नंबर डायग्राम के हो जाएंगे और डेरिवेशन 1.5 मार्क्स के हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिफाइन इम्पल्स, डिफाइन इम्पल्स, जब इम्पल्स को डिफाइन करेंगे तो इम्पल्स का एक नंबर है डेफिनेशन का, और ये रिलेट करना है इम्पल्स मोमेंटम, चेंज मोमेंटम से कैसे रिलेट करती है, तो इसका एक नंबर ये आपने ड्राइव करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए डिफाइन का एक नंबर, एग्जाम्पल का एक नंबर, प्रोजेक्टाइल, ठीक है, प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन और इसकी एग्जाम्पल। हाइट बतानी है तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में थ्योरी 1 मार्क्स की, मैथमेटिकल फॉर्म 1 की। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है तो थ्योरी 1 मार्क्स की और मैथमेटिकल फॉर्म भी 1 मार्क्स की। अब इसी तरह न्यूमेरिकल्स आ जाए, न्यूमेरिकल्स का सेम वही क्राइटेरिया जो ए पार्ट में मैंने आपको बी पार्ट में बताया था, वो इसी तरह नंबर इधर भी दिए हुए हैं। तो ये हमने पेपर डिस्कशन देख लिया आज।